हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। देखो, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। तो कल मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं उसको। देखो, कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको दो नेम रिएक्शन पढ़ाई थी एल्डिहाइड बनाने की। एक थी इटार्ड रिएक्शन और एक थी हमारी गैटर-मैन्कोच रिएक्शन। और फिर मैंने कीटोन भी स्टार्ट कर दिया था। तभी कीटोन बनाने के मैंने 4 बहुत ही सुंदर मेथड बताए थे आपको, जो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में भी यूज हो रहे थे। वही मेथड कीटोन के प्रिपरेशन में यूज हुए। राइट, कॉमन मेथड थे दोनों। राइट, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करना, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना और एल्काइन का हाइड्रेशन करना। राइट, तो 4 मेथड ये वाले जो हैं वो एल्डिहाइड के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और कीटोन के लिए भी। समझ में आ गया। आज जो मैं लेकर आया हूं इस चैप्टर का मैटर, क्या लेकर आया हूं, कीटोन के रिमेनिंग प्रिपरेशन मेथड, जो कि 3 है। कौन कौन से डिस्कस कर लेते हैं उनको। 5वां मेथड है ग्रिग्नार्ड जेंट को साइनाइड पे ऐड करके। और देखो, ग्रिग्नार्ड जेंट को मैंने साइनाइड पे ऐड भी किया था एल्डिहाइड बनाने के लिए, लेकिन वहां पर मैंने HCN यूज किया था, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ग्रिग्नार्ड जेंट को अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड पे ऐड करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। हाइड्रोजन साइनाइड के अलावा अगर हम कोई भी साइनाइड यूज करते हैं, राइट, जैसे इथेन साइनाइड, प्रोपेन साइनाइड, ब्यूटेन साइनाइड, और उस पर ग्रिग्नार्ड जेंट को ऐड करते हैं तो 100% हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। समझ में आ गया। और देखो, एक मेथड में लाया हूं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करना, बेंजीन का या बेंजीन के किसी सब्स्टिट्यूशन का, यानी बेंजीन के डेरिवेटिव का। जब फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कीटोन। लेकिन इस मेथड से मिलेगा आपको एरोमेटिक कीटोन, या तो मिलेगा एसिटोफिनोन या मिलेगा आपको बेंजोफिनोन। राइट, और एक मेथड भी है मेरे पास में, डाई एल्काइल कैडमियम को एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करा के। तो 3 मेथड से मेरे पास आज, और तीनों मेथड्स को हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। कॉपी पेन निकाल लो और बनाने कर दो नोट शुरू। देखो, 5वां मेथड, 5th मेथड क्या है कीटोन बनाने का, ध्यान से देखें इसको। बाई रिएक्शन ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम विद एसिड क्लोराइड के साथ में डाई एल्काइल कैडमियम को रिएक्ट करा के आप कीटोन बना सकते हो। राइट, तो 2 रिएक्टेंट लेने हैं आपको, एक तो लेना डाई एल्काइल कैडमियम और एक लेना है एसिड क्लोराइड। रिएक्शन बना ले, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो। आपने कैडमियम का सिंबल क्या लेते हो, Cd, और इससे जोड़ो 2 एल्काइल, या तो 2 एल्काइल जोड़ दो आप इस तरह से। समझ में आ गया। दोनों एल्काइल सेम होने चाहिए, मिथाइल हो मिथाइल, इथाइल हो इथाइल, प्रोपाइल हो प्रोपाइल, कैसा ही। और इसको रिएक्ट करा दो मेरे प्यारे बच्चों RCOCl के साथ। इसको क्या कहते हैं हम, एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड कहते हैं। समझ में आ गया सबके, एसिड क्लोराइड कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम, डाई एल्काइल कैडमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई एल्काइल कैडमियम कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कराएं। और एक चीज और सुने, ये 2 एल्काइल तो सेम होने चाहिए इसमें, ये 2 एल्काइल सेम होने चाहिए। ये वाले जो एल्काइल लिया मैंने इस वाले कंपाउंड में, एसिड क्लोराइड में, ये या तो सेम हो सकते हैं दोनों आपस में, या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता इसमें। ऐसे मत समझ लेना कि यहाँ पर जो एल्काइल आपने लिया है वही लेना है, यहाँ पर ये डिफरेंट ले सकते हो आप। जैसे मिथाइल यहाँ है तो इथाइल यहाँ से ले सकते हो, ये मिथाइल भी सेम या डिफरेंट कैसे भी ले सकते हो, दोनों कंपाउंड में एल्काइल, कोई मैटर नहीं करता। अब देखो क्या निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, ऐसे कर ले। ठीक है क्या निकालना है, यहाँ पे लेना पड़ेगा अपनी तरफ से 2 मॉलिक्यूल, ये लेना पड़ेगा आपको 2, तभी रिएक्शन समझ में आएगी। यहां से निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो क्या क्या निकल रहा है। ये एक CD 2 Cl, देखो 2 मॉलिक्यूल लगाना है तो 2 Cl निकलेंगे, यहां से 2 Cl,
तो क्या निकलेगा बाई प्रोडक्ट इसका, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। क्या बचेगा, ध्यान से देखो, इसको एज इट लिख दो जैसा है ये, 2RORCO, 2RCO लिख दिया, इधर बचा 2RCO लिख दिया हमने। इधर जो भी एल्काइल लगा हो, यहां पर जो भी एल्काइल लगा हो उसको एज इट लाकर जोड़ दो, ऐसे करके क्या बन गया हमारा कीटोन। एक बार और सुने, आपने लिए 2CrOCl, 2RCOCl, 2RCOCl लिए, यानी एसिड क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल आपने कैडमियम क्लोराइड का CdCl2, फिर आपने एक कैडमियम निकाला यहां से, 2 क्लोरीन निकाले यहां से, तो क्या निकलता CdCl2। इस साइड क्या बचा मेरे पास 2RCO, 2RCO मैंने यहां लिखा था 2RCO यहां तक, फिर मैंने इस एल्काइल को उठाकर यहां से यहां जोड़ दिया। कुछ बात समझ में आई, क्या बन गया मेरा कीटोन। इसके ऊपर रिएक्शन कर ले, आप ले लो मिथाइल इथाइल कुछ भी यहां पर, जैसे आपने ले लिया इथाइल, मिथाइल, आर क्या स्टैंड फॉर एल्काइल, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ये ले लिया, इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम है, इथेनॉइल क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई। इसको रिएक्ट कराया मैंने, यहां पर आर ले लो, जैसे मिथाइल मिथाइल ले लो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिया, समझ में आ गया। आगे रिएक्शन बढ़ा है, यहां से क्या निकलेगा हमारा CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, बाई प्रोडक्ट निकल गया। क्या बचता मेरे पास साइड 2CH3CO, 2CH3CO ये बन गया। यहां क्या बचा हमारे पास मिथाइल, मिथाइल को लाकर जोड़ दिया, तो नंबर मिथाइल भी हमारे बैलेंस हो गए, 2 मिथाइल यहां, 2 मिथाइल यहां, 4 मिथाइल हो गए, 2 और 2 4, इस तरह से, और 2 CO बीच में, इस तरह से हम बना सकते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बन गया, सिंपल है। इसमें क्या करना था, बस CdCl2 निकालो, इस मिथाइल को यहां चिपका दो लाकर, 2 को लगाए रखो आगे, तुरंत बन जाएगा कीटोन। चेक कर लें इसे। और देखो एक रिएक्शन और ले लें हम, एक रिएक्शन और ले लें, ऊपर मिटा दे, स्पेस कर ले थोड़ा सा, मिटा दे इसे, मिटा दे इसको, यहां से मिटा दे, ठीक। एक रिएक्शन और लिख ले, देखो मैंने लिया C2H5, पूरा लिख ले, स्ट्रक्चर खोल के इसका, CH3 CH2 CO Cl, ये क्या है मेरे पास प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। यहां पर लिया मैंने C6H5CH2, C6H5CH2, उसको जोड़ दिया कैडमियम से। इसको पता क्या कहते हैं, इसको C6H5CH2 को क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। तो इसका नाम है डाइबेंजाइल, डाइबेंजाइल कैडमियम। क्या नाम है इसका, डाइबेंजाइल कैडमियम, डाइबेंजाइल कैडमियम कहते हैं इसको। रिएक्शन कराया आगे हम, क्या चीज निकालो जल्दी से, खुद ट्राई करो इसको, खुद ट्राई करो इसको, 2 मॉलिक्यूल लगा ले आगे इसके, खुद ट्राई करें, बनाए इसको, कंप्लीट करें। कर लिया होगा, चेक करें। यहां से क्या निकाल दिया आपने, CdCl2 निकाल दिया, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। यहां क्या बचा लोगे आप, 2CH3CO, 2CH3CH2CO, 2CH3CH2CO, ठीक है, ये बचा लिया इस साइड। अब जो यहां पर बेंजाइल ग्रुप है ये वाला, उसको एज इट लाकर कनेक्ट कर दो यहां पर, CH2 C6H5, ये जुड़ गया, ये कीटोन बन गया हमारा। क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, इसको कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कीटोन। इस तरह से इस मेथड से हमने कीटोन बनाना सीख लिया। मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, चलो ठीक है। सिक्स्थ मेथड देखो कीटोन बनाने का, सिक्स्थ मेथड देखें कीटोन बनाने का, ध्यान से देखें इसको।
बाई एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट जो ना बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, इससे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो। बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट को ऐड करना है। किस पर ऐड करना है, जरा ध्यान से देखिए। किस पर ऐड करना है, साइनाइड पर। किस पर, ऑन साइनाइड, ऑन साइनाइड। एक बात ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने HCN पर ऐड कर दिया हाइड्रोजन साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो आपका बनेगा एल्डिहाइड, जो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं पिछले लेक्चरों में, जब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ाया था मैंने, राइट। और अगर आप एल्काइल साइनाइड का यहां पर H की जगह R ले लें, R, तो इसका नाम होगा एल्काइल साइनाइड, या फिर बोलेंगे इसको एल्काइल नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, एल्काइल नाइट्राइल। तो अगर आपने एल्काइल नाइट्राइल पर ऐड किया, नाइट्राइल पर ऐड किया ग्रिग्नार्ड एजेंट को, तो बनेगा कीटोन। चलो देखें ध्यान से। ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मूला ले लें RMgX। क्या ले लें, RMgX। समझ में आ गया था। मैकेनिज्म उसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो एक बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा नाइट्रोजन और डेवलप कर लेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। यहां पर रहेंगे नेगेटिव, यहां रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि मेटल है ये, नॉन मेटल है। समझ में आ गया। मेटल पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव। अब इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट को दो पार्ट में तोड़ दो ऐसे, R नेगेटिव अलग कर दो, MgX पॉजिटिव अलग कर दो। अब R नेगेटिव कहां कनेक्ट करना है, C पॉजिटिव पर, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, R पर नेगेटिव है, तो R जाएगा C पर अटैच होगा। और MgX कहां ऐड करोगे, N पर, तो इस पर करा हमने यहां पर ऐड करके लिख दे, क्या बना, R C से जोड़ा मैंने ये वाला R लाकर, सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। यहां पर कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल का, ट्रिपल का, डबल आ गया। N के साथ क्या जोड़ा लाकर, MgX, ये बन गया मेरा इंटरमीडिएट। समझ में आ गया। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम आगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। समझ में आ गया था ना। यहां पर हमने कितने मॉलिक्यूल लिए थे बताओ, 2 मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए। यहां से बॉन्ड काटा, कट 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 कट, यहां से काटा ऐसे करके। समझ में आ गया था ना। अब देखो क्या हुआ, इसको अलग कर लो, RCR अलग हो गया, ठीक है, N अलग हो गया, MgX अलग हो गया। समझ में आ गया, ये चीज अलग हो गया। यहां पर पानी के मॉलिक्यूल कितने मेरे पास, 4 हैं, इधर ले लो चारों मॉलिक्यूलों को, एक H2OA, एक H2OA, 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। 2 वाटर मॉलिक्यूल में से एक OH को, इस वाले OH को लेकर MgX के साथ जोड़ दो, क्या बना बाई प्रोडक्ट, MgOHX बना, ठीक है, ये बन गया। ये भी खत्म हो गया हमारे पास में, ये भी खत्म हो गया, प्लस। अब 3 हाइड्रोजन एटम जो है उनको नाइट्रोजन के साथ ले जाओ, 3 H एटम जब नाइट्रोजन जुड़ेंगे जाकर तो क्या मिल जाएगा, NH3 यानी अमोनिया, एक बाई प्रोडक्ट ये बना मेरे पास। N भी खत्म करो, यहां से तीनों H भी खत्म करो, क्या बचा, ऑक्सीजन, उसको जोड़ दो C के साथ लाकर डबल बॉन्ड से, तो बताओ क्या बना, RCR डबल बॉन्ड O, क्या बन गया ये, कीटोन, RCOR। काम खत्म। इस तरह से हमने कीटोन बना दिया। देखेगा ध्यान से। अगर यहां पर H लगा होता तो यहां पर R की जगह क्या होता, H, तो बनता RCHO यानी एल्डिहाइड। बात समझ आई, एक बार सुने। अगर मैं लेता यहां पर H यानी HCN लेता और उसको ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड करता, तो यहाँ R के जगह क्या रहता, H रहता, और ये RMgX का आएगा ये, तो RCHO यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट से एल्डिहाइड बन जाता। लेकिन जब यहां भी R है और यहां भी R है, तो 100% कीटोन ही बनेगा। समझ में आ गया इतना। अब देखो ध्यान से,
कुछ रिएक्शन कर लें इसके ऊपर, मिटा दें इसे। ध्यान से देखो रिएक्शन। देखो इस मेथड से हम मेरे प्यारे बच्चों एलिफेटिक कीटोन यानी RCOR टाइप का कीटोन तो बनेगा ही बनेगा, इससे हम एक एरोमेटिक कीटोन भी बना सकते हैं जिसका नाम है एसीटोफिनॉन। देखें हम दोनों बना के दिखाऊंगा इससे मैं आपको। अभी जो मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है ये एलिफेटिक कीटोन बनाने की यानी RCOR बनाने की है, राइट। इससे हम एसीटोफिनॉन यानी कि ये वाला कीटोन भी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एसीटोफिनॉन भी बनेगा। इसको एरोमेटिक कीटोन कहते हैं। CO ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट है, राइट। तो एरोमेटिक कीटोन बनाने सीखने हैं आपको इस मेथड से। जैसे हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाए थे बेंजल्डिहाइड कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस यूज करके, ऐसे यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन भी बनाएंगे हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन यूज करके, जिनमें से ये रिएक्शन भी एक है। पहले मैं कुछ एलिफेटिक कीटोन बना लूं जनरल रिएक्शन के बेस पर। जैसे मैंने यहां पे ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N इथेन साइनाइड, और इस पर मैं ग्रीनार्ड जेंट ऐड करता हूं RMGX टाइप यानी कि CH3MgBr। ग्रीनार्ड जेंट में भी एल्काइल ले ले हम और साइनाइड में भी एल्काइल ले ले हम, राइट। तो दोनों में लेने से आपका RCOR टाइप कीटोन बनेगा यानी एलिफेटिक, प्योरली एलिफेटिक बनेगा। रिएक्शन को उसी तरह से जोड़ेंगे हम, करेंगे कंप्लीट जैसे कि हमने जनरल रिएक्शन करी थी। इसको R मानेंगे हम, मिथाइल है, इसको जोड़ेंगे C से। यहां से बॉन्ड इस तरह शिफ्ट कर दिया, N पर नेगेटिव C पर पॉजिटिव, यहां पर C पर नेगेटिव है और MgX पर पॉजिटिव। C से CH3 जोड़ा C से, MgBr को CN से, क्या बना हमारा CH3 ट्रिपल बॉन्ड का डबल NMgBr। फिर इसका करना आपको हाइड्रोलाइसिस, वाटर से रिएक्शन करा लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहां से बॉन्ड काटो, कट, इसको अलग कर लो, CH3 इसको जोड़ो ऑक्सीजन के साथ लाकर, प्रोपेनॉन बन गया कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं डाइमिथाइल कीटोन, कॉमन नेम है इसका ये, राइट। डाइमिथाइल कीटोन बन गया, प्लस अमोनिया बनेगी NH3 बनेगी, प्लस MgOH बनेगा, प्योरली एलिफेटिक। अगर दोनों में ही हम एल्काइल लेते हैं, साइनाइड में भी एल्काइल लिया और ग्रीनार्ड जेंट में भी एल्काइल लिया, तो आपका बनेगा RCOR टाइप कीटोन यानी कि एलिफेटिक। समझ में आ गया? तो नोट कर लें इसको मिटा दें। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एरोमेटिक कीटोन बनाना चाहता हूं इस मेथड से, एरोमेटिक कीटोन ये है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या कहते हैं इसको? एसीटोफिनॉन एरोमेटिक कीटोन है। और एक एरोमेटिक कीटोन और है जो बहुत फेमस है, इसका नाम है बेंजोफिनॉन। क्या नाम है? बेंजोफिनॉन। इस तरह से इसका नाम है बेंजोफिनॉन। तो आप इन दोनों कीटोनों को भी, ये दोनों ही एरोमेटिक हैं। कैसे हैं? एरोमेटिक। अगर मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों एरोमेटिक कीटोन्स को अगर बनाना चाहते हो तो इस मेथड से ही बना सकते हो। कैसे बनाओगे जरा ध्यान से देखो, दोनों को बनाना। पहला हम एसीटोफिनॉन बनाएंगे। कैसे बनाएं? यहां पे ले लें CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, और यहां पर हम ग्रीनार्ड जेंट कैसा लें? MgBr, और इसको कनेक्ट कर लें बेंजीन रिंग से। ऐसे करते हैं। इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी आपका ग्रीनार्ड जेंट है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इतनी बात समझ में आ गई सबके? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां पे क्या लिया मैंने? इथेन साइनाइड। ठीक है, जोड़े, खुद ट्राई करें, जोड़े मेरे साथ साथ करो ट्राई। इसको मानेंगे हम एल्काइल ग्रुप पूरा R है ये, और R कहां जोड़ते हो? हमेशा साइनाइड के कार्बन से जोड़ते हो। इतनी बात समझ में आ गई? और MgR को कहां जोड़ते हो? नाइट्रोजन से। ये बॉन्ड काट तोड़ देते हो ना, यहां से R Mg के बिटवीन जो बॉन्ड लगा होता है उसको तोड़ देते हो। R अलग हो गया यानी बेंजीन रिंग अलग हो गई, MgBr अलग हो गया। इस फिनाइल ग्रुप को कनेक्ट करोगे C से,
और MgBr कनेक्ट करोगे नाइट्रोजन से, क्या बना हमारा प्रोडक्ट, ये बना CH3, C के साथ जोड़ा बेंजीन, जुड़ गया ये, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड आ गया, N के साथ जोड़ा MgBr। फिर आपने क्या किया, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कराया वाटर से, 2 मोल वाटर लेगा, ठीक है। यहां से बॉन्ड काटे आपने ऐसे करके, इस MgR के क्या बनाया आपने, MgOHBr बनाया, प्लस N का क्या बनाया, अमोनिया बनाया, NH3 बनाया, और इसका क्या बनाओगे, यहां पर C के साथ जोड़ोगे एक ऑक्सीजन लाकर, C डबल बॉन्ड O, और इधर मिथाइल लग रहा है, और यहां पर लग रहा है हमारा बेंजीन। क्या बना बताओ, ये एरोमेटिक कीटोन, इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन बन गया हमारा, एसीटोफिनोन बन गया। इतनी बात समझ में आई सबके, कोई यहां तक डाउट मेरे प्यारे बच्चों को, कोई प्रॉब्लम किसी की नहीं समझ में आई बात। उसी तरीके से हमारा जो एडिशन रिएक्शन सब कर रहे हैं ना, ग्रीन एजेंट को ऐड कर रहे हैं साइनाइड पे, एक ही तरीके से एडिशन हो रहा है, नोट कर लें इसे, मिटा दें इसको। देखो आगे, अगर मुझे बनाना है बेंजोफिनॉन, क्या बनाना है, बेंजोफिनॉन, इसी मेथड से, तो क्या करें, ध्यान से देखो, क्या करोगे आप, साइनाइड में भी आपको बेंजीन लेनी है, साइनाइड में, और आपको ग्रीनार्डेंट में बेंजीन लेनी है, दोनों में बेंजीन लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया तेरा। थोड़ी देर के लिए मैं इस बेंजीन को इधर लिख लेता हूं ऐसे करके, ठीक है। उसी तरह से एडिशन कराओ, यहां से बॉन्ड कट करो, इसको बेंजीन को जोड़ो C से लाकर, जोड़ दिया, जुड़ गया, MgBr को N से लाकर जोड़ो, जुड़ गया, जोड़ कर लिख दो, बेंजीन बनाओ, ये वाली C कार्बन से बेंजीन लाकर जोड़ो, जुड़ गई, C और N के बीच में डबल बॉन्ड रखो, एक बॉन्ड कम कर दो, N के साथ जोड़ो लाकर MgBr जोड़ो, इस तरह से जुड़ गया। उसके बाद क्या कराओगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराओगे, यहां से बॉन्ड काटो, यहां से बॉन्ड काटो, कट गया, MgBr अलग हो गया, इससे जुड़ गया OH आकर, MgOHBr, पानी का आएगा OH, N निकला, N के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जोड़ेंगे लाकर, उससे बनेगा अमोनिया, ठीक है। इधर का पोर्शन निकल गई है, बेंजीन C, बेंजीन रिंग, इससे जोड़ोगे ऑक्सीजन लाकर कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ, जरा बताओ क्या बनेगा, ये बेंजोफिनॉन है। ये जब कीटोनिक ग्रुप के दोनों साइड बेंजीन कनेक्ट होती हैं तब उसको कहते हैं बेंजोफिनॉन। क्या कहते हैं, बेंजोफिनॉन। तो इस मेथड से हमने बेंजोफिनॉन ही बना दिया, बेंजोफिनॉन। तो ग्रीनाइडेंट को ऐड करके एल्काइल साइनाइड पर हम प्योरली एलिफेटिक यानी RCOR टाइप कीटोन भी बना सकते हैं, और एरोमेटिक कीटोन जैसे एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन भी बना सकते हैं। कैसे, ग्रीनाइडेंट को साइनाइड पर ऐड करके, बशर्ते साइनाइड कैसा हो, या तो फिनाइल साइनाइड हो या एल्काइल साइनाइड हो, हाइड्रोजन साइनाइड नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कर दे ग्रीनाइडेंट से तो वो आपको एल्डिहाइड देगा। क्या देगा, एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड बनाओगे तो उस तरीके को यूज करोगे। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को, मिटा दें इसको, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट मेथड है कीटोन बनाने का एनसीईआरटी किताब के हिसाब से, बाई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करके। किसके एसाइलेशन करें, बेंजीन का करें या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का करें, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा होगा तो वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहा जाएगा। राइट, समझ में आ गया।
जैसे बेंजीन तो मेरे पास ये है, या तो इसका कर दो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, या बेंजीन का सब्स्टिट्यूट कैसे लोगे आप, बेंजीन पर ग्रुप लगा लो, जैसे एल्काइल ग्रुप लगा लो, राइट, या फिर कोई अदर ग्रुप लगा लो, जैसे क्लोरीन वगैरह लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, तो वो क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो या तो इसका एसिटाइलेशन करो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, या इस टाइप के कंपाउंड करो, राइट, आपको मिलेगा कीटोन। लेकिन कैसा मिलेगा, एरोमेटिक मिलेगा। इससे एलिफेटिक कीटोन नहीं बना सकते, ना 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 ना, एलिफेटिक नहीं बनेगा, इससे 100% एरोमेटिक बनेगा। या तो एसीटोफिनॉल बनेगा या बनेगा बेंजोफिनॉल, एलिफेटिक नहीं बनेगा इससे। ये स्पेशली एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है रिएक्शन लिखें। बेंजीन ले लें हम, क्या ले लें, बेंजीन, ठीक है, एक मार्कर बेंजीन ले लें, बेंजीन। क्या करें इसका, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। आपने प्यारे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सुनी होगी, पढ़ी होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो बेंजीन को या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं, एल्काइल हैलाइड यानी आर सिंगल बॉन्ड एक्स से। और जब रिएक्शन कर रहे हो आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तब बेंजीन को या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को किससे रिएक्ट कराते हो, RCOCl के द्वारा, RCOCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड। समझ में आ गया। आप यहां पर मिथाइल इथाइल ले सकते हो, ग्रुप ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया मिथाइल CH3, आप इथाइल भी ले सकते हो, राइट। इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। समझ में आ गया। यहां से एक H लगा होगा, यहां पर सब कार्बनों पर एक H होगा। इसको मान लो यहां पर H लगा है और इस H को आप इस Cl के साथ ले जाओ निकाल कर बाहर। आप इस H को भी ले सकते थे, इस H को भी Cl के साथ ले सकते हो, इस H को भी Cl के साथ ले सकते हो, इस H को भी Cl के साथ ले सकते हो, यानी कोई भी हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ ले जाओ निकाल कर बाहर। क्या निकला होगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। बचा क्या मेरे पास में, CH3CO ग्रुप, और उसको हाइड्रोजन की जगह लाकर जोड़ दो। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एसीटोफिनॉल। क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉल। बन गया, क्या कहते हैं इसको, एसीटोफिनॉल। तो बेंजीन का क्या करें हम, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दें एसिड क्लोराइड के साथ, यानी CH3COCl से, बेंजीन है, एसीटोफिनॉल बन गया। समझ में आ गया तरह, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चों को। अच्छा एक चीज समझे, अगर मैं लेता हूं यहां पर C2CH3 CH2CO CH3 CH2COCl, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, राइट, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। समझ में आ गया इतना। और इसको अगेन बेंजीन रिंग से रिएक्ट कराते हैं, किससे, बेंजीन से, बेंजीन से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, AlCl3। तो यहां से H को निकालोगे Cl के साथ अगेन, जिसे ऊपर निकाला हमने, क्या निकला बाई प्रोडक्ट, HCl। रिंग पे क्या आया, रिंग पे आएगा CO जोड़ लो पहले, फिर CO से CH2 जोड़ लो, फिर CH2 से CH3, इसको तो प्रोपियोफिनॉल। क्या बोलते हैं, प्रोपियोफिनॉल। ये भी एरोमेटिक कीटोन और ये भी एरोमेटिक कीटोन, दोनों एरोमेटिक कीटोन बने। इसका स्पेशली नाम क्या हो पता आपको, इथेनॉइल क्लोराइड। दोनों ही एसिड क्लोराइड्स कहे जाते हैं, ये भी एसिड क्लोराइड है, ये भी एसिड क्लोराइड है। इसको बोलते हैं IPC नेम है इसका इथेनॉइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इससे बनेगा एसीटोफिनॉल, इससे बनेगा प्रोपियोफिनॉल। दोनों ही क्या है, हमारे एरोमेटिक कीटोन है, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड में CO ग्रुप किससे कनेक्ट है, बेंजीन से, एरोमेटिक कीटोन। नोट कर लिया होगा, मिटा दें इसको, मिटा दें। देखो आगे मेरे प्यारे बच्चों,
अगर मैं देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ये लेता हूं, ये इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। इधर ले लेते हैं थोड़ा सा इसको, और मैंने यहां पर बेंजीन को ट्रीट किया बेंजीन के साथ, इस तरह से ले लें, इस पे लगाएं COCl। क्या लगाएं? COCl। इधर भी लगा सकते हो, किसी भी कारण पे COCl लगा लो। इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। और यहां पे ले लें हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट AlCl3। ठीक है। तो अगेन यहां से क्या निकालोगे? H, और यहां से Cl। कोई सा भी H निकाल सकते हो किसी भी कारण से, जरूरी नहीं कि यहीं से निकले, यहां से भी निकाल सकते हो। क्या निकला होगा? HCl बाहर। अब क्या बचा? इधर बेंजीन रिंग बची, इधर बचा बेंजीन रिंग CO। दोनों को लाकर जोड़ दो, बीच में CO रख के, COCl, COCl। इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या कहते हैं इसको? बेंजोफिनॉन। और इसका दूसरा कॉमन नेम है, दूसरा नाम है इसका, कॉमन नेम है वो डाइफिनाइल कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? डाइफिनाइल कीटोन भी कहते हैं। तो बेंजीन को हमने बेंजोफिनॉल में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक का क्लियर हो गया सबका? कोई प्रॉब्लम यहां तक के मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा सबका? ठीक है। फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन करके बेंजीन का हमने क्या बना दिया? एरोमेटिक कीटोन। समझ में आया? इतना मिटा दे इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि बेंजीन का करो फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। आप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का भी कर सकते हो। किसका? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया मैंने, टोलीन। क्या लिया है? टोलीन। CH3 लगा दिया मैंने यहां बेंजीन पर, ये बन गया टोलीन। ठीक है। अब मैंने इसका कराया फ्रीडरक्राफ्ट एसिटाइलेशन। क्या कराया? फ्रीडरक्राफ्ट एसिटाइलेशन कराया, CH3 COCl से रिएक्शन। ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। क्या ये? अब तक जितनी भी रिएक्शन कराई थी वो किसमें से चल रही थी? बेंजीन में। अब मैं किसमें करा रहा हूं? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में करा रहा हूं। टोल्यूइन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन को ग्रुप लगा है कोई, राइट। अब ध्यान से समझने की बात है यहां, अब जो H एटम लगे होते हैं यहां पर, ये वाले, ये लगे होते हैं। अब इस कंडीशन में हम कौन सा H रिप्लेस करें? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। देखो, अब जो H रिप्लेस्ड होगा, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। खाली अगर बेंजीन रिंग होती तो उसमें कोई ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होती। जब रिंग पर कोई ग्रुप लगा हो तब स्पेसिफाइड हो जाती है पोजीशन। ग्रुप से अगली ऑर्थो, ग्रुप से तीसरी बेटा, और ग्रुप से चौथी पैरा। इस कंडीशन में जब फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन कराया जाएगा इस टाइप के कंपाउंड में, इसमें ग्रुप लगा हो रिंग पर, तो आपको देखना है कि ये जो ग्रुप लगा है इस पर, ये कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? और आपने पढ़ा होगा जितने भी एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन रिंग पर, वो सब के सब कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो जब रिंग पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हो रिंग पर, बेंजीन रिंग पर, और उस कंपाउंड का कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई सी भी कर रहे हो, चाहे वो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हो, फ्रीडरक्राफ्ट एसिटाइलेशन कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? इस CH3CO ग्रुप को एक बार जोड़ना है ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार जोड़ना है पैरा पोजीशन पर। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, CH3 COCH3 प्लस CH3 COCH3। ये भी एरोमेटिक कीटोन, ये भी एरोमेटिक कीटोन। इसको बोलेंगे 2 मिथाइल एसिटोफिनॉल, इसको बोलेंगे 4 मिथाइल एसिटोफिनॉल। क्या बोलेंगे इसको? 2 मिथाइल एसिटोफिनॉल, इसको क्या बोलेंगे हम? 4 मिथाइल एसिटोफिनॉल, 4 मिथाइल एसिटोफिनॉल। ठीक है।
एक ऑर्थो है, एक पैरा है प्रोडक्ट। ये दोनों ही एरोमेटिक है, CO ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट है दोनों। तो इस तरह से हम फिनल कार्ट एसाइलेशन करते हैं बेंजीन का और सब्स्टिट्यूट बेंजीन का और बना लेते हैं एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक है नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कीटोन का प्रिपरेशन मेथड भी इस लेक्चर में फिनिश कर दिया। कल मिलूंगा आपको इसी चैप्टर के साथ में और पढ़ाऊंगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में। अब मैं जो पढ़ाऊंगा ना आपको, दोनों प्रॉपर्टी, दोनों कंपाउंडों की प्रॉपर्टी एक साथ लेके चलूंगा, एल्डिहाइड की और कीटोन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग शो करते हैं। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।